हाय पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, आप कैसे हैं। मैं विके सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एसओपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे ही काउंसलिंग नज़दीक आ रही है, पीडब्ल्यूडी बच्चे कट ऑफ जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर इंक्लूडिंग एसवीपी पर पुराने कॉलेजेस यानी पुराने समय की कट ऑफ्स यानी पिछले साल के कट ऑफ्स, उससे लास्ट ईयर के कट ऑफ्स खंगाल रहे हैं और देख रहे हैं और एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उन्हें किस नंबर पर किस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। कुछ काउंसलर्स भी इस तरह का डेटा शेयर कर रहे हैं कि इस नंबर पर इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। बच्चों, एक्चुअली नंबर्स पर कभी एडमिशन नहीं होता है। एडमिशन तो हमेशा ऑल इंडिया रैंक पर होता है। खैर, ये बात में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हाँ, पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए रैंक इतना मैटर नहीं करता। मार्क्स करते हैं, यस इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहां पर आप ये बात कर रहे हैं कि मैं पुराने मेडिकल कॉलेज या पुराने समय में यानी 2025 में 2024 में बीते समय में बीती काउंसलिंग्स में अगर कोई पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज किसी बच्चे को 180 मार्क्स पर मिल गया था, फॉर एग्जांपल जनरल पीडब्ल्यूडी, तो क्या वो अभी भी इसी मार्क्स पर मिल सकता है? नहीं बच्चों, सिनेरियोज चेंज हो चुके हैं। क्यों? 180 मार्क्स पर इस बार जनरल पीडब्ल्यूडी बच्चा क्वालिफाइड ही नहीं है काउंसलिंग के लिए, तो कॉलेज मिलना तो पॉसिबिलिटी भी नहीं बची। तो इसलिए क्वालिफिकेशन मार्क्स ही जब 194 पहुंच चुके हैं, ये आप उस समय की बात कर रहे हैं जब क्वालिफिकेशन मार्क्स बहुत कम थे। ओबीसी और एससी बच्चे के लिए तो क्वालिफिकेशन 113 था और जनरल के और ओबीसी के लिए लगभग लगभग जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 127 मार्क्स थे। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं कितना बढ़ चुका है। तो जो डिफरेंस आया ये ऑलमोस्ट रैंक के अंदर डिफरेंस आया। तो आप रैंक को अगर कंसीडर ना भी करें तो स्कोर के डिफरेंस को कंसीडर आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि लास्ट क्वालिफिकेशन मार्क्स पर कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस आपको मिले या बच्चों को मिले, आपको कह रहा हूं बच्चों को मिले, और उसके बेसिस पर आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी बात, पीडब्ल्यूडी सीट्स की संख्या नॉर्मल सीट्स की संख्या में, खैर एक तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में बहुत ज्यादा सीटें नहीं बढ़ी। दूसरी बात, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी जो रिजर्वेशन है वो पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए हॉरिजॉन्टल 5% है। उस 5% रिजर्वेशन के लिए अंदर भी एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी का अलग अलग प्रकार से रिजर्वेशन है। तो सभी बच्चों के लिए सीटें काफी सीमित हैं, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी तो नहीं हुई है। तो जब कट ऑफ का आप एनालिसिस करें तो लास्ट ईयर के स्कोर को अपना बेंचमार्क ना माने, नहीं तो आप अपनी लिस्ट बनाने में गलतियां कर सकते हैं। एक सही लिस्ट बनाना काउंसलिंग के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके चांसेस को इंक्रीज करता है एक बेहतर मेडिकल कॉलेज में जाने में। दूसरा, गलत चॉइसेस आप फिल ना करें, क्योंकि आप जब इमोशंस के साथ किसी की सजेशन पे कुछ भी प्रेफरेंस लिस्ट भरना शुरू करते हैं तो आप उन कॉलेजेस का चांस मिस करते हैं एक्चुअली, जो आपको आपके रैंक और आपके मार्क्स पर मिल सकते हैं और आपके लिए उससे ज्यादा बेहतर ऑप्शन भी थे। तो काउंसलिंग कीजिएगा स्मार्टली। जुड़े रहिए एसवीपी इंस्टीट्यूट से। इस प्रकार की सभी जानकारियां काउंसलिंग रिलेटेड लगातार आपको हम देते रहते हैं।